आइए जानते हैं बेसिक डिफरेंस पोस्ट और पेज में। अगर हम पोस्ट पेज ओपन करें तो हमें सब कुछ सेम दिखाई देता है। वही ऐड मीडिया ऑप्शन, वही ऑप्शन फॉर एडिटिंग द फॉन्ट, ठीक है। और अगर पेज पे जाएं तो भी उस वहाँ पे वैसा ही दिखाई देता है। बट पोस्ट और पेज में एक माइनर है कि पेज जो होते हैं वो स्टैटिक कंटेंट होते हैं हमारी वेबसाइट के। अब जानते हैं स्टैटिक्स कंटेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे जो कॉन्टेक्स्ट पेज हैं, प्राइवेसी पेज हैं या डिस्क्लेमर पेज हैं, ये सब पेज क्या है, स्टैटिक्स है। मतलब इनमें आप कभी भी कुछ एडिट नहीं करते हैं। तो ये हो गया स्टैटिक्स कंटेंट। ऑन द अदर हैंड जो पोस्ट होता है वो होता है बेसिकली ब्लॉग सेक्शन में आता है, जहाँ पे हम उसे टाइम टू टाइम पे अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपने वर्डप्रेस के बारे में एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है ब्लू होस्ट पे या ड्रीम होस्ट पे या होस्टगेटर पे। बट आफ्टर आफ्टर सर्टेन टाइम्स वो पोस्ट ओल्ड हो जाती है, मीन्स उस इंस्टॉलेशन का कोई नया मेथड आ जाता है, ठीक है। तो पोस्ट क्या होता है कि टाइम के हिसाब से अपडेट होता है। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई हाउ टू गाइड बना रहे हैं, ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एसईओ के बारे में आपने कुछ आर्टिकल लिखा, और हम सभी जानते हैं कि एसईओ के जो गूगल के एल्गोरिदम होते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपने जो उस एसईओ के ऊपर जो पोस्ट लिखी है वो आपको अपडेट करनी पड़ती है। सो अगर इन शॉर्ट में अगर हम समझें तो पोस्ट इज़ अ स्टैटिक्स कंटेंट एंड डज नॉट हैव अ टाइम स्टैम्प, ठीक है। अगर आप किसी पेज पे विजिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प नहीं दिखाई देगा। टाइम मतलब टाइम स्टैम्प नहीं दिखाई देगा, जबकि जो पोस्ट होती हैं वो मतलब टाइम के हिसाब से अपडेट होती हैं। और अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो जो स्टैटिक्स कंटेंट होते हैं उनको गूगल में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप ऐसा कोई एवरग्रीन कंटेंट आप लिख रहे हैं तो उसे आप एक पेज के रूप में लिख सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आपके जो भी स्टैंडर्ड पेजेस हैं, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, कॉन्टेक्ट अस पेज हैं, ठीक है, ये सब आप पेज में क्रिएट कीजिए और इसे आप पोस्ट में क्रिएट कीजिए। बट अगर 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 आपने अगर ब्लॉग लिखा कोई, ठीक है, आपने किसी टॉपिक पे आपने एक ब्लॉग लिखा, एक आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट पे, और वो आपने गलती से पेज में कन्वर्ट कर दिया, पेज में लिख दिया, ठीक है, और आप उसे पोस्ट में करना चाहेंगे तो आपको बेसिकली अगर आप मैनुअल मेथड से जाएंगे तो वो सब कंटेंट आपको एक नया पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो सब कंटेंट जो आपने पेज में लिखे हैं वो आपको यहाँ पे पोस्ट में, मीडिया में, हर चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी। बट उसका एक सिंपल सोल्यूशन है। अगर अगर आपने कोई डायनेमिक कंटेंट या कोई ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट इन जनरल डायनेमिक कंटेंट होता है और पेज जो है वो स्टैटिक कंटेंट होता है। आप मतलब शॉर्ट में इतना समझिए। सो अगर आपने लिख दिया है तो आप उसको ईजिली पोस्ट को पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और पेज को पोस्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेज का यूज़ करके कोई आपने ब्लॉग पोस्ट बना दिया, कोई हाउ टू गाइड या किसी के बारे में ट्यूटोरियल्स आपने लिख दिया, ठीक है, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट टाइप स्विचर प्लगइन आपको ये करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब आप ये प्लग इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए ये प्लग इंस्टॉल करते हैं। तो आप प्लगइन दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस डायरेक्टरी पे जाके इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाके प्लगइन्स में जाके आप ऐड न्यू प्लगइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे और फिर यहाँ पे हम उसे सर्च करेंगे उस प्लगइन को। तो आप इस प्लगइन को यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, क्या है, पोस्ट टाइप स्विचर, पोस्ट टाइप स्विचर।
तो जब आप ये प्लगइन सर्च करेंगे तो आपको ये प्लगइन दिखाई देगा, सॉरी, ठीक है। तो ये है प्लगइन जेम्स बाय मेड बाय जॉन जेम्स जैकोबी, और इसकी रेटिंग भी 4.5 है, और इसके काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो प्लग इंस्टॉल हो रहा है, और प्लग इंस्टॉल होने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। सो हमारा प्लगइन भी एक्टिवेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे अभी आप आके ड्रॉ स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं पोस्ट टाइप स्विचर। और अब हम यहाँ पे पोस्ट को रिफ़्रेश करेंगे और देखेंगे, और सेम हम पेज को भी रिफ़्रेश करेंगे कि हमने पोस्ट और पेज दोनों को रिफ़्रेश किया, और अब हम देखेंगे हमको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखा रहा है। यस दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था अपडेट होने में। तो मैंने वेबसाइट रिफ़्रेश की, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पेज है, एडिट पेज, जहाँ भी आप देखेंगे पोस्ट टाइप। और जब मैं एडिट उन पेज को करूँगा तो मैं इसे एज अ पोस्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लैंडिंग पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एलिमेंटर हीडर एंड फुटर ब्लॉक के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और हम देखेंगे एक पोस्ट, और हम चलेंगे ऑल पोस्ट पे। ऑल पोस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये हेलो वर्ड करके एक मेरा एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट जनरेट हुआ था। अब मैं इसे करूँगा एडिट, और जब हम पोस्ट में तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे हम पेज पे कैसे इसको स्विच कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पोस्ट है, और मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा पोस्ट टाइप में, तो यहाँ पे मुझे स्विच टू पेज का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे पेज का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं पेज करूँगा तो ये पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, और आई होप आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे। और आप बल्क एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, आप बल्क एक्शन में जाके आप मल्टीपल पोस्ट को पोस्ट